अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। देखिए कितना खूबसूरत पीछे चांद नज़र आ रहा है। कल 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल के लिए इन्होंने बड़ा प्यारा सजाया हुआ है, लाइट्स लगाई हुई हैं। हम आए हुए यहाँ पर खाना खाने। आज जो है ना वजी ने घर में कुछ काम किए। काम क्या किए? एक मुस्लिम शावर ठीक किया। मेरा इंटरनेट बड़ा स्लो आ रहा था। मेरा इंटरनेट इसलिए कि मैं उस पर काम करती हूँ, वैसे तो वजी भी करते हैं, बाकी सब भी करते हैं। खुदा ने आना है अगले महीने, तो वो कहने लगी कि इंटरनेट अच्छा होना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ से काम करना है। तो फिर इंटरनेट ठीक किया और भी कुछ किया काम। हाँ, और मेरा इनकम टैक्स का काम किया। इनकम टैक्स का काम कितना मुश्किल काम होता है ना, और कुछ लोग तो लोगों से करवाते हैं, तो ये सारा काम खुद करते हैं। तो वो इन्होंने किया। तो फिर मुझे कहते हैं मैंने तुम्हारे आज बड़े सारे काम कर दिए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ आपने तो मेरे काम कर दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो चले मैं आपको आज शाम को ट्रीट देती हूँ। ट्रीट क्या देनी है, इनके पैसों से ही ट्रीट देनी है मैंने। तो मैं इनको यहाँ ले आई हूँ। मुझे कहते हैं छोड़ो आज वीडियो शीडियो रहने दो, बस सिर्फ बैठते हैं। मैंने कहा ये तो मेरा काम है, देखिए ये मेरी खुशी है, इस पे ना मुझे कुछ कहें आप। कहते हैं अच्छा। बड़ी शदीद भूख लगी हुई है, तो 7 बजे के बाद यहाँ पर खाना मिलता है। अभी कोई 20 मिनट हैं। मैंने कहा मैं ज़रा एक वीडियो बना लूँ, मैंने अपना काम करना है। और ये बताइए कि आप लोगों के मियाज़ कितना को काम करते हैं। वजह तो सारे काम कर लेते हैं, इनको कोई आर नहीं है। और मैं भी ऐसी हूँ कि जो भी काम है ना तो वो खुद कर लिया और कर लेना चाहिए, है ना। कहते हैं मैंने तुम्हारे पैसे बचाए हैं 3000 रुपये, तो उसने ले लेने थे सिर्फ ऐसे ही चेंज करने के। तो ये प्लम्बर शलम्बर तो बहुत महंगे हो गए हैं ना। तो अच्छी बात है अगर हम लोग खुद काम कर लें और हाँ हम अपने पैसे बचा लें। तो मैं इनको हंस रही थी, मैंने कहा आपने अपने ही पैसे बचाए हैं, लेकिन चलिए ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। और पैसे तो बचाने ही चाहिए जिस तरह भी बच जाए, है ना। और बस ये सारा नज़ारा है। तो आप लोगों के जो है घर पे कैसे काम होते हैं और क्या कोई हेल्प होती है कि ख़ुद कर लेते हैं ये लोग, है ना। हम ख़वातीन तो कर लेते होते हैं सारे काम, जो है ना हम खुद कर लेते हैं, मोस्टली यही होता है। तो मुझे ऐसी एक बात याद आ रही थी, हम लोग फ्रांस में थे, तो वहाँ पर हम 1-2 फैमिलीज़ मिल के ना रहते थे। गए थे अपने किसी काम पे, तो वहाँ वो हमारा सिंक बंद हो गया। तो एक बड़े अच्छे भाई थे, तो उन्होंने वो खोला, सारा खुद से सारा काम किया ना। तो उनकी बीवी कहने लगी हाय आपने कैसे कर लिया। तो यानी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि सिंक का काम कर लिया मेरे मियाँ ने, खोल दिया उसको, साफ़ कर दिया। तो मैंने दिल में सोचा कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए, है अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं उन्हें कह रही थी नहीं आपने बहुत अच्छा किया भाई, आपने कितना अच्छा काम कर दिया, आपने कितने अच्छे तरीके से कर दिया। तो बीवियों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। अगर मियाँ ऐसे काम कर देते हैं, सारे लोग नहीं करते ना, है ना। मैं तो अपने बेटे को भी कहती होती हूँ कि सारे काम खुद किया करो, करता है वो भी, कोशिश करता है। तो कोशिश करनी चाहिए और फिर ऐसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए, है ना। देखिए लाहौर में आज क्या डेट है, 27 है सितंबर गालिबन। कल 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन अभी भी गर्मी है। इस वक्त शाम है लेकिन गर्मी मौजूद है। तो कैसी बातें हैं जी, अच्छी लगी बातें। पीछे का नज़ारा देखें आप, यहाँ से आपको अगर हरी लाइटें नज़र आ रही हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। समा हल्की सी हवा चल रही है। और मेरा ज़बरदस्त प्यारा मेरा ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। मेरा खजूर, मेरी खजूर, मेरा नहीं, है ना। तो बस ये है सारा नज़ारा, बड़ा खूबसूरत है और चांद बहुत खूबसूरत है, इतना अच्छा लग रहा है। तो बस अभी हम सोच रहे थे कि हम क्या खाएं। पहले मैंने कहा कि हम लोग चाइनीज़ खाते हैं, लेकिन वजी को इतना चाइनीज़ पसंद नहीं है, मुझे पता है। ये जो है ना ये देसी खाने के शौकीन है। तो मैंने कहा चले फिर जी आपने जो खाना है खा लें। पहले हम यहाँ बैठे, ये भी एक जगह है, यहाँ पर चाय शाय स्टेक इस टाइप की चीज़ें मिलती है, सैंडविचेस वगैरह। तो फिर कहते हैं मुझे बड़ी शदीद भूख लगी है। अरे एक तो इनको शदीद ही भूख लगती है जब भी लगती है। ऊपर से हमने ज़रा जल्दी खा लिया होता है दोपहर को, तो इस वक्त तक जो है ना दरमियान में कुछ नहीं खाया, तो फिर तो भूख लगनी है। तो फिर मैंने कहा चले उधर प्रॉपर वाली जगह पे जाते हैं, अंदर प्रॉपर है, वहाँ पर खाना और हर चीज़ मिलती है। तो वो वहाँ बैठ गए हुए हैं और हमने आपसे बातें कर ली हैं, है ना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जी हाँ, तो मियाँ हजरात आप लोगों को चाहिए कि आप जो है ना घर के काम सीख लें, अगर नहीं आते तो
इस टाइप के काम। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप यकीन करें, वो प्लम्बर आता है, वो इलेक्ट्रिशियन आता है, वजी को तो माशाल्लाह ये काम भी आते हैं, तो ये कर लेते हैं। मेरे अब्बू भी ऐसे ही कर लेते होते थे, सारे काम कर लेते थे। अब मैं बड़ी इम्प्रेस होती थी जब मैं छोटी थी ना, कि ये सारे काम कर लेते हैं, इनको जो भी कहो तो इनको काम आता है करना। तो बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद काम करें। एक इलेक्ट्रिशियन आता है, सिर्फ चक्कर लगाने के इतने पैसे ले लेता है, काम हो ना हो। एक दफ़ा मेरा यही प्लम्बर आया, तो मेरा कोई मसला था बाथरूम में, तो कहते हैं नहीं ये मसला नहीं है, बिल्कुल ही ऐसी कोई छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसने अपने आने जाने के पैसे ले लिए। मैंने भी दे दिए, क्योंकि मुझे होता है कि चलो ये लोग जो हैं तो डिज़र्व करते हैं, छोटा सा भी कोई काम हो ना। मैं कहती हूँ चलो बुला लेती हूँ इसको। तो इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अब अपना ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी हो गया है ना। हर चीज़ जो है तो इतनी महंगी हो गई है, तो ये लोग भी क्या करें, है ना। इन लोगों ने भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने बच्चों को पालना पोसना है, ये तो है ना। तो सारे लोगों को पैसों की ज़रूरत है। तो बस यही आज मैंने बात करनी थी कि अपने काम खुद कर लें। और जनाब आप लोगों के घर में कौन काम करता है, और ज़रूर बताइएगा मुझे, इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इस तरह बुलाते हैं लोगों को, या ख़ुद ही मैनेज कर लेते हैं। वैसे कर लेते होंगे ज़रूर, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है जी, म्यूज़िकल इवनिंग कोई होने वाली है, ये देख रहे हैं पीछे। ये देखिए कौन देखे म्यूज़िकल इवनिंग इन हालात में। म्यूज़िकल इवनिंग को तो कोई दिलशिल नहीं करता, पर लोग हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं ज़िंदगानी में, है ना। हम तो चाँद देख रहे हैं, ये हरी हरी लाइट्स देख रहे हैं, और ये खूबसूरत लोग जो आ जा रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं और मैं जाके देखूं कि वजी किधर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, चाँद नज़र आ रहा है, चाँद एक दफ़ा फिर देख लें। वो देखिए खूबसूरत चाँद। मैं गई है अंदर, और अंदर जाके वजी को ढूंढूँ। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। ये देखिए कितने खूबसूरत कपड़े पहने तैयार बैठे हुए होते हैं इन्होंने, बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का पहना हुआ होता है। और ये जगह मुझे बड़ी पसंद है। इधर यहाँ पर इस वक्त पियानो बज नहीं रहा, मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, अभी शायद कुछ देर में बजेगा। यहाँ पर पियानो बजता होता है। ये देखिए पियानो, और पीछे जो है ना, ये देखिए कायद-ए-आज़म की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। बड़ी प्यारी जगह है, मज़ेदार। और हाँ, ये फ़िश तो मैंने दिखानी है, मैं हर दफ़ा दिखाती हूँ, पर मुझे पसंद बहुत है, शदीद पसंद है। ये देखिए, तस्वीर खींच लेते हैं साथ। तो चले, बस अब इजाज़त दीजिए, चलूँ मैं, वजी इंतज़ार करे। अल्लाह हाफिज़ जी। तो हमने खाना वाना खा लिया है, और अब हम यहाँ पर बाहर बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। गर्मी है लेकिन मुनासिब है, हल्का हल्का सा मौसम बदल गया है लाहौर में। तो मैंने बताया था ना, आज वजी ने कहा था कि मैंने तुम्हारे काम किए हैं, तो मैं उनको लेके आई ट्रीट पे। हाँ, तो पैसे उनके हैं लेकिन ट्रीट हमने दे दी, क्या ख्याल है। तो बात यह है कि अभी मुझे कह रहे हैं, हम वहाँ बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, आज बड़े अच्छे मैंने काम कर लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, और सारे दिन ही अच्छे रहने चाहिए। तो कहते हैं हाँ ये तो है ना, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन अच्छे नहीं होते, है ना। कुछ दिन हम ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं, सचमुच ज़ाया कर देते हैं, कभी गुस्से में, कभी किसी से नाराज़गी में, कभी किसी भी चीज़ में। तो मैंने कहा कि मुझे ना एक बात आई है, मैं ज़रा एक छोटी सी बात करके आती हूँ। तो बात ये है कि आज हम लोग गए थे ना बैंक के काम थे। काम क्या थे? काम ये थे कि मेरे इनकम टैक्स के काम ये कर रहे हैं, अपने भी करते हैं ज़ाहिर है, तो यही ख़ुद ही करते हैं ना। तो वहाँ पर जाकर उनको कहा कि हमें वो चाहिए पूरा जो होती है कि कब कौन से पैसे कहाँ से आए और ये सारी तफसीलात। तो थोड़ा सा ना वो बैंक वाला रिलेक्टेंट था काम करने में। हमारे यहाँ यही होता है कि ये कह देते होते ये नहीं हो सकता, या इसके हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो मैंने सारी रसीदें रखी हुई थी। एक्चुअली अब्बू ने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे, तो वो अब ज़ाहिर है बताने थे कि ये पैसे कहाँ से आए हैं आपके अकाउंट में। तो वो अब्बू का चेक और वो सारा कुछ, तो वो बैंक में है, उनका सारा कुछ है, लेकिन पेंशन अकाउंट है। लेकिन जब बैंक वाले ने या किसी भी बंदे ने हमारे मुल्क में काम ना करना हो, तो फिर तरीके तो है ना, तो फिर वजी भी बैठ गए। और जब वजी बैठ जाते हैं और जब सख्ती से बात होती है, तो फिर वो समझ जाता है कि ये बंदा जो है ना, अब ये जाने वाला नहीं है, इसका तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो फिर उसने कर दिया काम, पूरी बैंक स्टेटमेंट सारी लेके आया, सब कुछ था उसके पास। उसका ख्याल था कि हमारे पास प्रूफ नहीं है,
تو وہ رسیدیں تھیں ساری میں نے رکھی ہوئی تھی. یہ میں نے شکر کیا کہ میں نے سب کچھ رکھا ہوا تھا جب پیسے جمع کرائے تھے, تو میں نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا, کیونکہ ہمیشہ سے عادت ہے وجی کی بھی اور میری بھی, تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے یہ ٹپ دینی ہے آپ لوگوں کو کہ ایک اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, تو آپ اڑ جائیں اپنی بات پہ کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے, اور میں اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری, رسیدیں ہوں, جو پیسے جمع ہوتے ہیں, جو جہاں سے بھی آتے ہیں جاتے ہیں, جو بھی ہے نا, وہ سب کچھ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں. ایک جگہ بنا لیجئے اور وہاں سب کچھ جمع کرتے رہیں, یہ بہت ضروری ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں, لیکن ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں, ہے نا. وہی وہ جی کہہ رہے تھے اتنے سے پیسوں کا بھی ہمیں پروف دینا پڑتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, کب آئے ہیں, کس نے دیے ہیں. لوگوں کا تو کوئی حساب نہیں ہو رہا. لوگ تو تھیلیاں بھر بھر کے, بوریاں بھر بھر کے بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے باہر لے کے جا رہے ہیں اس ملک سے باہر. پتہ ہے سب کو یہ ہو رہا ہے, یہ چل رہا ہے, کوئی کسی کو روکنے والا نہیں ہے. ہاں, جہاں پر زور زبردستی چل جائے کسی کے اوپر تو اس کے ساتھ جو مرضی کرتے پھرو. چلیں جی, السلام علیکم. اسی سے ملتا جلتا مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا, چلیں وہ بھی شیئر کر لیتی ہوں. ایک دفعہ میں گئی تھی, گاڑی کا ٹوکن ہوتا ہے نا, رینیو ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, پیسے دینے پڑتے ہیں. اب کا مجھے نہیں پتا, یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے. ابو کی گاڑی تھی, میں پنڈی سے آئی ہوئی تھی, کہنے لگے بیٹے یہ کام کر دو, تو میں یہ بھی کام کر دیتی ہوتی تھی ابو کا. تو میں گئی, لائن میں کھڑی ہوئی, خواتین کی الگ لائن ہوتی تھی, آدمیوں کی الگ ہوتی تھی. پوسٹ آفس جانا ہوتا تھا. تو جناب لوگوں کی باری آ رہی ہے, لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. خیر جب میں وہاں پر پہنچی ہوں قریب, تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ ٹکٹ ختم ہو گئے ہیں. اس کے اوپر کوئی ٹکٹ لگتے ہوتے تھے. تو ایک بندہ بیچارہ کہنے لگا میں بڑی دور سے آیا ہوں, تو میرا یہ کام کر دیں. وہ کہنے لگا جی ٹکٹ ختم ہو گئے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی, وہ تو چلا گیا بیچارہ. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا میں تو کہیں نہیں جا رہی ہوں, میں تو خاتون ہوں, میں بڑی مشکل سے یہاں سے آئی ہوں, اور میرے ابو بزرگ ہیں, وہ آ نہیں سکتے ہیں, اور یہ کام مجھے کرنا ہے, اور آپ مجھے نہیں پتا, آپ مجھے ٹکٹ منگوا کے دیں, جہاں سے بھی منگوا کے دیں. تو بڑے مزے سے وہ بندہ جو ہے نا, وہ جو بڑا ان سے بھی بڑا کوئی تھا, اس کو کہتا ہے کہ ذرا وہ ٹکٹ تو لا دو. آرام سے اس نے ٹکٹ لا دیے اور میرا کام کر دیا. تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہوتے ہیں. جی ہاں, آپ نے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے, بولنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی, اپنا کام آپ نے خود ہی نکلوانا ہے. اب جو مرضی طریقہ ہو, کچھ لوگ تو زور زبردستی کر لیتے ہیں نا اپنے کام نکلوانے میں قتل و غارت تک ہو جاتا ہے. جی, لیکن نہیں, قتل و غارت نہیں کرنی بھئی آپ نے آرام سے بات کرنی ہے, غصے نہیں کرنے, ایسے موقعوں پہ غصہ نہیں کرنا, لیکن فرم لہجہ, فرم طریقے سے کمیونیکیشن کرنی ہے. اور آپ نے بتانا ہے کہ جی میرا یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, مجھے تو یہ آج چاہیے یہ کام. کئی دفعہ یہ لوگ ٹال دیتے ہیں, آپ کل آئیں, آپ پرسوں آئیں. آسان طریقہ ہے نا, جیسے آج مجھے وہ بینک والے نے بھی کہہ دیا, پہلے ہم کل آئے تھے, انہوں نے کہا آپ کل آئیں, آج آئے ہیں, تو جی وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو معلومات کر کے جانا چاہیے ہر چیز کے بارے میں, تاکہ کوئی آپ کو رد نہ کر سکے, ہے نا. جی ہاں, بس آج کی یہی بات. تو چلیں اب ہم چلتے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا ہے, رات ہو گئی ہے, اور جا کے عشاء کی نماز پڑھیں اور اب سکون کریں. اور ہاں, ابھی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, کھانا کھا رہے تھے, تو ٹی وی پہ روٹی بڑھنے کی, اس کی پرائس بڑھنے کی باتیں ہو رہی تھی. ٹی وی پہ لکھا ہوا آ رہا تھا, میرے سامنے نیوز لگی ہوئی تھی کہ روٹی جو ہے نا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. کیا بندہ کرے, غریب لوگوں کا کیا حال ہوگا. آٹا مہنگا, روٹی مہنگی. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پہ. تو دعائیں ضرور کیجئے, دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے نا اب دوا کا وقت تو لگتا ہے گزر گیا ہے, دعا کا وقت ہی ہے. چلیے جی, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اچھے لوگوں کو اوپر لے کے آئے, اور حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, جو کہ بہت کم پائی جاتی ہے. چلیے جی, خوش رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, تو بس اب ہم جا رہے ہیں واپس. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت سجایا ہوا ہے ان لوگوں نے 12 ربیع الاول کے لیے. آپ لوگوں کو 12 ربیع الاول مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. چلیں, اللہ حافظ, اللہ حافظ.